Hello everyone, once again welcome back to our YouTube चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे नेशनल प्रोग्राम्स के बारे में। तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में लॉन्च हुआ था। तो इससे रिगार्डिंग आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए यह टॉपिक होने वाला है। इससे रिगार्डिंग आपका शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन ही बनता है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि 1 पेज या फिर 2 पेज के अंदर आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है इट वॉज लॉन्च्ड इन अप्रैल 1953, यानी कि अप्रैल 1953 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इसका पॉइंट है 1953 से लेके 1958 तक नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चला, जिसके परिणाम बहुत उत्साहजनक थे। यानी कि भारत सरकार ने क्या किया, इसको 5 वर्ष तक इसको लॉन्च किया 1953 से 1958 तक, जिसका नाम रखा नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है जिसको देखकर भारत सरकार ने कंट्रोल प्रोग्राम को इरेडिकेशन प्रोग्राम में बदल दिया, यानी कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की जगह नेशनल इरेडिकेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया। इस प्रकार 1958 में नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। यानी कि 1953 से 1958 तक हमारा चला था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद 1958 के अंदर कंट्रोल प्रोग्राम को इरेडिकेशन प्रोग्राम में कर दिया। यानी कि यह प्रोग्राम हर 5 साल में एक्सटेंड होता रहता है, यानी कि बढ़ता रहता है। जैसे कि 1953 से 1958 हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है हर 5 साल में ये क्या है, एक्सटेंड होता रहता है। तो 1999 में क्या हुआ, भारत सरकार ने नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम को समाप्त कर दिया। यानी कि नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन जो प्रोग्राम था उसको पूरा समाप्त कर दिया और उसका दूसरा नाम रख दिया नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। तो 1999 से क्या हुआ, नेशनल एंटी मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। लेटेस्ट आपको ये जो लोगो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो लोगो है वो किसका है, नेशनल वेक्टर बोर्न कंट्रोल प्रोग्राम, जो भी हाल फिलहाल चल रहा है, नेशनल वेक्टर बोर्न कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये इसका लोगो है। आपका जो एग्जाम होता है, जैसे कि एम्स के एग्जाम में, उसके अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कि 1953 से लेके 1958 तक इसके कुछ टारगेट दिए गए थे। ठीक है, उसको टारगेट को अचीव करना था। तो हमारा फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर, या फिर ऑब्जेक्टिव्स था, टू प्रिवेंट डेथ ड्यू टू मलेरिया। मलेरिया से जो भी डेथ होने वाली है उसको कंट्रोल करना, उसको प्रिवेंट करना। नेक्स्ट वन है टू रेड्यूस मलेरिया मोर्बिडिटी, यानी कि मलेरिया जो रोग है उसको रेड्यूस करना, ठीक है, प्रिवेंट करना। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर टू मेंटेनिंग एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर क्या होता, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसको भी मेंटेन किया गया था। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट अब देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम के कंपोनेंट्स क्या थे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रमोट ट्रीटमेंट, यानी कि जो मलेरिया डिजीज है उसका अर्ली डायग्नोसिस करेंगे और प्रमोट ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि उसका जल्दी ही ट्रीटमेंट कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, वो मलेरिया जो डिजीज है वो उसकी एंड स्टेज तक नहीं आएगी। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है सेलेक्टिव वेक्टर कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन मेथड, यानी कि इसके अंदर सेलेक्टिव वेक्टर बोर्न जो डिजीज है उसको कंट्रोल किया गया और पर्सनल प्रोटेक्शन मेथड यूज किए गए, यानी कि घरेलू जो प्रोटेक्शन मेथड है हमने उसको प्रमोट किया। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर एपिडेमिक प्लानिंग एंड रैपिड रेस्पॉन्स। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है यूज ऑफ लार्वीवोर्स फिश, यानी कि लार्वा भक्षी जो मछली होती है उसका यूज किया गया था, जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, जो मलेरिया के जो अंडे होते हैं, ठीक है, उसको क्या है, खा जाती है। तो ये थे इसके कंपोनेंट्स नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम के। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है। तो इससे रिगार्डिंग आपका शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चंस बनता है, जिसके अंदर आपको 1 से 2 पेज के अंदर आंसर लिखने होते हैं।
यदि आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिगार्डिंग और भी नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।